चातुर्मास के प्रारंभ से आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की वाणी, और उसमें भी एक विषय की चर्चा चल रही थी, एक आगम की चर्चा चल रही थी, श्री सूत्र कृतांग श्री आचारांग सूत्र की। और आचारांग सूत्र के सूत्र पूरे होते हैं। वैसे तो ग्रंथ बड़ा विशाल है, लेकिन जितनी उपदेशात्मक बातें थी, महावीर की वाणी की जितनी कोटेशनें थी, उनका यथासंभव आप सबको बोध करवाने का प्रयत्न रहा। अब अगला सूत्र जो आता है वह है सूत्र कृतांग सूत्र। आपने नाम सुना होगा। 32 शास्त्रों में एक शास्त्र है सूत्र कृतांग सूत्र। ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें जैन मत और अन्य मतों को लेकर के बहुत सारे तर्क वितर्क दे करके, और जो महावीर स्वामी कहना चाहते थे उन्होंने इसमें अपने सिद्धांतों की प्रारूपणा की है। और उसकी जो सूक्तियाँ, इन सूक्तियों को आप आने वाले दिनों में सुनते रहेंगे। जितना चलेगा चलेगा, फिर अगला शास्त्र आएगा। तो सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों की चर्चा आपके सामने चलेगी। आगे आगमकार कहते हैं बुद्धि जति त्युटिज्जा बंधनम परिजानिया, जिसका अर्थ है सर्वप्रथम बंधन को समझो और समझ करके फिर उसको तोड़ने का उपक्रम प्रयास पुरुषार्थ करो। आपके हाथ, मेरे हाथ, किसी के भी हाथ किसी ने बांध दी, तो पहले हम तोड़ने से पहले विचार करते हैं हाथ तो बांध दिए, ये रस्सी मजबूत है कमज़ोर है, नायलॉन की है सूती है, प्लास्टिक की है कैसी है, लोहे की है कैसी है। हम उस बंधन को पहचानते हैं, फिर अपनी ताकत को तोलते हैं, और कमज़ोर है तो हाथ से झटका मार के तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। नहीं तो हम बुद्धि लगाते हैं कि और कोई सहायता देने वाला है नहीं, और बंधन को काटूँ तो काटूँ कैसे। पहले आपको उसे समझना पड़ेगा बंधन कैसा है। बंधन को समझ के फिर आप युक्ति लड़ाते हैं कि और तो कोई हाथ खोलने से रहा, ये दीवार का जो किनारा है ये पैना है, और इस पर रगड़ते 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 से कमज़ोर कर दूंगा और तोड़ दूंगा। मैं जेल में बंद हूँ, बाहर कैसे निकलना, ये भी बंधन है। और ऐसे ऐसे कलाकार समय समय पर समाचारों में पढ़ने में आता है कि एक स्टील की छोटी सी चम्मच से खोदते 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 उन्होंने सुरंग बना के आर पार निकल गए, जेल से भाग गए। तो बंधन को समझ करके उसे तोड़ने का काम करना होता है। कोई व्यक्ति फंस जाता है, आप देखते हो अभी पुलिस थाने में ही है क्या केस, आगे तो नहीं गया है, अभी कोर्ट में तो नहीं पहुंचा है, कहाँ अप्रोच लगानी है, कहाँ जैक लगाना है, बहुत तरह के लोग बाग उपाय करते हैं। तो पहले बंधन को समझो, समझ के उसे तोड़ो। यहाँ बंधन की चर्चा उपमा की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से बाहर वाली दे रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ जो बंधन की बात करी वो है कर्म का बंधन, और कर्मों के बंधन, कर्म का उदय आता है आपको, हमारे को, सबको कर्म का फल, कर्म का परिणाम सुख दुख के रूप में वो आता है। हम उसे भोगते हैं, पीड़ाएं झेलते हैं, और एक दिन वो कर्म समाप्त होता है। ये जीवन में एक चेन सी चलती रहती है। तो हम जब ये पढ़ते सुनते हैं, अरे भाई तुमने कर्मों के बहुत बंधन बांध रखे हैं, इन कर्मों को काटो, तो कर्मों के बंधन को काटने के लिए, तोड़ने के लिए भगवान ने रास्ते बतलाए हैं। पहले तो कर्म के स्वरूप को जानो, कर्म के स्वरूप को जान के तोड़ने के प्रयत्न को समझो। तोड़ने के प्रयत्न जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं, जो साधु साध्वियाँ आपको बतलाते हैं, आप 12 प्रकार का तप कीजिए, आप उपवास करो, बेला करो, स्वाध्याय करो, प्रायश्चित करो, आलोचना करो, विनय करो, अनेक प्रकार के तप के मार्ग को अपना करके तप करने से बंधन आपके शिथिल होंगे, टूटेंगे, जिनको हम कहते हैं निर्जरा, कि कर्म की निर्जरा हो रही है, कर्म छूट रहे हैं, कर्म समाप्त हो रहे हैं। अब मैं ये जो बातें आपको बतला रहा हूँ किसको समझ में आएगी? जो कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा करेगा उसे तो समझ में आ जाएगी। जिसकी श्रद्धा ही कर्म सिद्धांत पे नहीं तो कहेगा महाराज तो फालतू की बातें कर रहे हैं, और ये क्या धरा इन चीज़ों के अंदर, कुछ नहीं है, कर्म वरम चल रहा है संसार, हम भी इसके साथ साथ चल रहे, थपेड़े खा रहे हैं, कोई खास बात नहीं है।
लेकिन जिन लोगों में आस्तिकता है, श्रद्धा है, भगवान की वाणी के प्रति विश्वास है, वो ये मानते कि जीवन में कर्म का उदय आता है, कर्म का फल अच्छा बुरा मिलता है, हम उसे भोगते हैं। कई बार अशुभ कर्मों का उदय इतना होता है, वेदनीय कर्म का इतना उदय होता है, हम कई प्रकार की तकलीफें भोगते हैं। तो कहा गया कर्म बंधन से मुक्त होना है, कर्मों के खाते को क्लोज करना है, तो जीवन में निर्जरा करनी होगी। और निर्जरा करने के लिए तप करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, शुभ भावनाएं भानी होंगी और ध्यान इत्यादि करना होगा, तब जाकर के कर्म बंधन से हम मुक्त होते, कर्मों से हम छूट सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ध्यान करने से कर्म निर्जरा होलसेल में ज़्यादा मात्रा में होती है। एक बार की बात है, दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में भारतीय जैन मिलन ने कार्यक्रम किया। उसमें दिगंबर आचार्य विद्यानंद जी महाराज को भी बुलाया गया और आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज को बुलाया। मुझे भी निमंत्रण दिया, मैं भी आचार्य श्री के साथ गया। वहाँ सबको बोलने के मौके मिले, मैं भी बोला, सब बोले। जब आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने प्रासंगिक विषय पर तो बोला सो बोला। उन्होंने कहा कि आज की धर्म सभा में स्थानकवासी परंपरा के आचार्य शिव मुनि जी महाराज पधारे हैं, मुझे प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि इनके बारे में मुझे ये ज्ञात हुआ है कि पिछले 40, 42, 44 साल से एकांतर तपस्या ये करते हैं और ये भी सुना है कि इनकी ध्यान में रुचि बहुत है, ध्यान बहुत करते हैं। उन्होंने कहा कि तप से भी कर्म निर्जरा कर रहे हैं और ध्यान से भी कर्म निर्जरा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ध्यान के द्वारा कर्म निर्जरा तेजी के साथ और बहुल मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर उन्होंने एक उपमा दी, एक 10 बाई 10 का कमरा है, उसे ठसाठस रुई से भर रखा है और रुई से भरे कमरे में एक तीली माचिस की जलती डाल दी, सारा कमरा भभक करके सारी रुई जल के राख बन जाएगी। ऐसे ही ध्यान के द्वारा जब शुभ अध्यवसाय अंदर से उत्पन्न होते हैं तो कर्म निर्जरा तीव्रता के साथ होती है। हमारे यहाँ पर आता है उदय और उदीर्णा। उदय का मतलब है कर्म का धीरे धीरे उदय में आना, परिणाम देना और समाप्त हो जाना। अब आप पहले तो देखते, अब तो खैर सारी चीज़ें चेंज हो गई। पनवाड़ी की दुकान पर एक रस्सी टंगी रहती थी और रस्सी के अंदर एक माचिस से आग लगाई, आग को बुझा दिया। अब आग तो अंदर है, रस्सी धीरे 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 जल रही है और लोग आते हैं, सिगरेट लगाते हैं उसी के द्वारा। बार बार माचिस जलाने की जरूरत नहीं, लाइटर की जरूरत नहीं, तो उससे सिगरेट सुलगाई चले जाते थे। और उसी रस्सी के बारे में कहते वो धीरे धीरे 2-4 मीटर जो भी रस्सी है वो स्लोली धीरे धीरे जो है जलेगी। लेकिन उसी रस्सी गोलमोल कर दो, गुड़मुड़ी बना दो और एक साथ आग लगाओ तो एक साथ जल जाएगी। तो ऐसे ही तीव्रता के साथ कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ध्यान के द्वारा हम एक साथ कर्म की निर्जरा ज़्यादा मात्रा में कर लिया करते हैं। इसे उदीर्णा कहते हैं कि कर्म उदय में आए उससे पहले उसको खपा देना, संकट आए उससे पहले उसका निवारण कर देना। तो भाव कहने का ये है, यहाँ कहा है सर्वप्रथम बंधन को समझो और समझकर फिर उसे तोड़ने का पुरुषार्थ करो। तो ये जैन धर्म में कर्म निर्जरा, कर्म बंधन, इनका बहुत व्यापक वर्णन खूब पढ़ने में आता है। अगले सूत्र में कहें ममाई लुप्पई वाले। ममाई लुप्पई वाले का अर्थ है यह मेरा है वह मेरा है। इस ममत्व बुद्धि के कारण ही बाल जीव विलुप्त होते हैं। यह मेरा है वह मेरा है, ऐसे लोगों को बाल यानी अज्ञानी जीव कहा है। बहुत सारे लोगों में पुद्गल, पदार्थ, वस्तु, जमीन, जायदाद, कोठी, कार, बंगलों का आकर्षण, ममत्व ऐसा होता है, अपना तो अपना है ही है, दूसरे पे भी कब्जा कर ले, छीन ले, झपट ले, झूठी रजिस्ट्री करवा ले, ताकत दिखा, कुछ भी कर, लेकिन झपट ले। तो ये जो ये भी मेरा वो भी मेरा करने वालों को बाल बुद्धि कहा है।
कि ऐसे ममत्व बुद्धि के कारण बाल जीव विलुप्त होते हैं। विलुप्त का मतलब है बारंबार जन्म मरण करते हैं, बारंबार जन्म मरण करते हैं। इससे मुक्त होने की बात कही गई है। पहली बात साधु की। साधु ने जब घर छोड़ा, दीक्षा ली, तो पहली एक बात दिमाग में आ गई और आनी भी चाहिए कि मुझे अब अपने भाइयों के, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन दौलत, जमीन जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ साइन कराने करा लो, मैं तो अब दीक्षा ले रहा हूँ। दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद वो अपने नाम से किसी भी प्रकार की चीज़ों को अपने नाम से इकट्ठा बिल्कुल भी ना करे। उन पदार्थों को लेना तो मजबूरी है, भाई तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, गोचरी चाहिए, पात्रा चाहिए, ओघा चाहिए, एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई जायदाद नहीं। आज तक एक बात का शुक्र है कि जैन साधु साध्वियाँ कोर्ट कचहरी आदि में जा कर के, किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के कागजों पे साइन नहीं करते, चेक पे साइन नहीं करते, रजिस्ट्री नहीं करवाते। अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है, अन्यथा ना जाने कितनी बीमारियां और बढ़ सकती थी। तो ये चीज़ों से आज भी जो है बचे हुए हैं। हमारे एक शब्द चलता है कि भाई ये चीज़ किसकी, तो हमारे यहाँ एक शब्द है कि फला संत की नेशराय की है। नेशराय का मतलब है महाराज के देख रेख में ये चीज़ है, इसका वो उपयोग कर लेते, उनकी नेशराय की है, उनकी मोहर नहीं लगी हुई है, उनकी कोई ठेका नहीं कि चीज़ मेरी ही है, कोई और नहीं ले सकता, बस उनकी देख रेख नेशराय में है। भाई इतनी सी बात है। अब आप देखिए, हम लोग विचरण करते हैं, कभी स्थानक आते हैं रुकने के लिए, धर्मशालाएँ आती हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूल आते हैं, आप लोगों की कोठियाँ आती हैं। तो आपने नोट किया होगा, साधु कहता है कि भाई हम यहाँ 1 रात 2 रात रुकना चाहते हैं, भाई किसी की आज्ञा दिलवा दो, आप आज्ञा दे दो। तो कुछ लोग सोचते हैं आज्ञा का क्या है, और कुछ तो सरलता में कहते हैं महाराज क्या आज्ञा, आप ही मालिक हो, सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, कृपा आशीर्वाद दिया हुआ एक अलग व्यवहार है, लेकिन साधु के मन में एक संस्कार रहता है। इस कोठी में, इस बंगले में, इस फार्म हाउस में, इस फैक्ट्री में जहाँ मैं रुक रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। मैं तो आज्ञा लेके 24 घंटे, 36 घंटे, चौमासा, 1 महीना, 20 दिन रुकूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसके पीछे पर्पज इतना कि इस वस्तु से, इस स्थान से मेरा कोई लगाव नहीं है, ये मेरी नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तो केवल जब तक हूँ इस 4 दीवारी के अंदर भवन का अपनी साधुचर्या के लिए उपयोग करूँगा, इससे ज़्यादा मेरा कोई लगाव नहीं है। तो ये बात साधु जीवन में बनी रहनी चाहिए, जितनी बनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। एक साधु हरियाणा के एक छोटे से, उसे मैं कह सकता हूँ हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर पर एक अकेले साधु, उम्र 60-62 की थी। तो गांव में कुछ ऐसी इमेज बना रखी थी, वहाँ 3-4 ही जैन घर थे और महाराज ने तुनका करके जगह बनाई होगी जैसी भी है। तो उनमें अपने स्थान के प्रति ऐसा आग्रह है, कोई और साधु आकर के इसमें नहीं रुक सकता, किसी गृहस्थियों के मकान में रुको, गांव छोटा सा, कोई स्थानक तो है नहीं। महाराज ने अपने रहने की कोई जगह बना ली, जो भी उनका मिजाज रहा होगा वो तो वो जाने, लेकिन थोड़ा स्वभाव तेज था। तो गांव वालों ने बात समझ ली कि यहाँ और किसी साधु को रुकने नहीं देंगे। ये है ममत्व बुद्धि। ये ममत्व बुद्धि का भाव जीवन में नहीं आना चाहिए। अब बात आती है आप गृहस्थियों की। आप गृहस्थी लोग जमीन जायदाद रजिस्ट्री से आप रह नहीं सकते, आपका जीवन ऐसा है, आप गृहस्थी में हो, आपको सब करना पड़ेगा अपने लिए, बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ करते हैं, ज़मीनें लेते हैं, रजिस्ट्रियाँ कराते हैं, आदि आदि। लेकिन यहाँ तक तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति छीना झपटी में आता है, बड़े भाई की संपत्ति हड़प लूँ, छोटे की हड़प लूँ, माता पिता की हड़प लूँ, फला की हड़प लूँ, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अपनी चीज़ आपकी है, आप उसमें संतोष कीजिए, जब आप कमाएंगे और बढ़ा लीजिए, लेकिन औरों के हक अधिकार छीनने झपटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले सूत्र में कहा है तमाओ ते तमम जंती मंदा आरंभ निस्सिया।
जिसका अर्थ है पर पीड़ा में लगे हुए अज्ञानी जीव अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। पर पीड़ा में लगे हुए जीव, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव देखने में आता है, औरों को पीड़ित करके, परेशान करके, दुखी करके उनको ना जाने क्या मिलता है, और लोगों को परेशानी में डालते हैं और कई तरह से डालते हैं। शारीरिक ताकत से जो है उनको दबाना, कुचलना और मारना, पीटना, ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग मानसिक पीड़ा देते हैं, नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं, घर से उठवा लूँगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेगा, तेरी सारी पीढ़ियां याद करेंगी, ना जाने क्या क्या वर्ड यूज करते हैं। तो मानसिक पीड़ाएं देना, तंग करना और छोटी छोटी गलत हरकतें करना, ये मानसिक पीड़ा है। और कई बार आर्थिक पीड़ा। आर्थिक पीड़ा क्या है कि सामने वाले का हक है, शेयर है, उसे मिलना चाहिए, वक्त पे मिलना चाहिए, लेकिन किसी बड़े के पास वो पावर है, वो अभी दे बाद में दे, कितना दे कितना ना दे, उसे तरसा रहा है, परेशान कर रहा है। कई बार मैं सुनता हूँ, बहुत तरह के हमारे पास समाचार आते रहते हैं, लोग अपनी पीड़ाएं व्यक्त करते हैं। महाराज देखो, मैं तो अब 55 के आसपास का हो गया, मेरा बेटा भी जवान है, 28-30 साल का है, और लड़का बार बार कहता पापा बिजनेस करवाओ, बिजनेस कराओ, पैसा मेरे पास तो है नहीं, बड़े भाई साहब या पिताजी या माताजी अभी नहीं दे रहे, देना तो है देर सबेर, अभी क्यों नहीं दे रहे। कई बार ये झुंझलाहट इतनी खतरनाक बन जाती है, व्यक्ति मारने मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम किसी दूसरे को पीड़ा ना दें, चाहे पीड़ा किसी भी प्रकार की हो। तो कहा कि पर पीड़ा में लगे हुए अज्ञानी जीव, ऐसे लोगों को अज्ञानी जीव कहा है, अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा कर्म कमाया या ठीक है पैसा मिल गया, लेकिन वो पीड़ा दे करके वो आगे अंधकार की ओर जा रहे हैं, यानी अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। हमारे अंदर इंसानियत बनी रहनी चाहिए और हम धर्म के नाम पर भिन्न भिन्न बाह्य क्रिया और कांड करते रहें, उसकी अपेक्षा मानवीय दृष्टिकोण को अपना के रखें, अंदर इंसानियत को जीवित रखें, किसी को पीड़ित ना करें, सबके हक समय पर दें, किसी को दबाने कुचलने का प्रयत्न ना करें। इससे बहुत तरह के असंतोष और कषाय भावना, राग द्वेष की भावना मन में आती है। ऐसा कोई काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। आगे कहा है नो ये उपज्जयम असम, कहा है कि असत कभी सत्य नहीं हो सकता, असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता, यानी झूठ कभी सच नहीं हो सकता और सच कभी झूठ नहीं हो सकता। इसका जो भाव है वो समझिए। हमारे यहाँ 9 तत्वों कहा है कि ये 9 तत्व सत्य पदार्थ हैं, अच्छे तत्व हैं, समझने वाले तत्व हैं। अब आप देखिए कि असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता, तो आप इसे यूं समझें कि जीव कभी अजीव नहीं हो सकता और अजीव कभी जीव नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ तो कहा है जो जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व और अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व। अब आप देखिए, मेरी तो दृढ़ धारणा यही है और आपकी भी तत्व ज्ञान के आधार पर यह होनी चाहिए कि एक मूर्ति है, सोने की, चांदी की, पत्थर की, ग्रेनाइट की, लकड़ी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसी भी, आप उसे जीवित तत्व बना सकते हैं, जीव बना सकते हैं। जो जड़ है आप उसे जीवित बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और जो जीव यानी आत्मा है, आप उसे जड़ बना देंगे? आत्मा का स्वभाव तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, भगवान महावीर ने शास्त्रों में कहा। जीव कौन है? जिसमें चेतना का लक्षण है, जो विशुद्ध है, सुख दुख से दूर है, उसे जीव कहा है। और जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। और इस बात को दुनिया के बहुत सारे धर्म दर्शनों ने अपने तरीके से माना है। आर्य समाज जड़ पूजा नहीं मानता, स्थानकवासी समाज जड़ पूजा नहीं मानता, मुस्लिम समाज जड़ पूजा नहीं मानता,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो मानते हैं उनसे मैं ये कट नहीं कर रहा, वो जाने, उनकी मान्यता जाने, मुझे कोई विरोध नहीं। लेकिन मेरा जो सैद्धांतिक कहना है कि सत कभी असत नहीं होता, असत कभी सत नहीं होता, जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता। तो ये तत्व की बात है। 25 बोल में कहा कि सारी दुनिया का जो स्वरूप है दो चीज़ों में समा गया, जीव और अजीव में। जीव आत्मा चेतना और बाकी सारा संसार जड़मय है। ये मकान, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लकड़ी जो पेड़ से कट गई अलग हो गई और सूख गई है वो लकड़ी, ये सारे जड़ पदार्थ हमारे आसपास हैं। लेकिन सार क्या है? सार है आत्मा, सार है चेतना, ये सार है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि असत कभी सत नहीं हो सकता, यानी जीव कभी अजीव नहीं हो सकता और अजीव कभी जीव नहीं हो सकता। एक सूत्र कह के मैं अपनी बात को पूरा करूँगा। जेते उ वाइणो एवं नैते संसार पारगा। इसका अर्थ अभिप्राय है जो असत्य की प्ररूपणा करते हैं वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते। असत्य की प्ररूपणा, अब ये जिम्मेदारी हमारी है और आपकी भी होती है। हमारी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग प्रवचन देते हैं। अब मान लो हमने ढंग से भगवान महावीर की वाणी के मर्म को नहीं पढ़ा और कोई अध्ययन नहीं, कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, प्रवचन में आए इधर उधर की मारी और आधा घंटा पौना घंटा निकाल दिया और हो गया प्रवचन। थोड़े चुटकले सुना दिए, राजा रानी की कहानी सुना दी, इधर उधर का कर दिया। तो ये जो है सिद्धांत विरुद्ध है। तो कहा कि जीवन के अंदर जो असत्य की प्ररूपणा करते हैं वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते। असत्य की प्ररूपणा का मतलब क्या है? हम यहाँ बैठ कर के सिद्धांत के विरुद्ध बोलें, नहीं नहीं उस जमाने में तो रात्रि भोजन का नियम ठीक था, आज तो खा सकते हैं क्योंकि लाइटें जली रहती हैं। पहले ऐसे वाले बल्ब कहाँ थे? लालटेन, दीपक, लैंप, मोमबत्ती ये होते थे। नहीं नहीं आज तो खा सकते हैं। क्या ऐसा कहना सिद्धांत विरुद्ध नहीं है? कोई साधु ये कहे कि भाई अहिंसा तो जमाने में अच्छी थी, अब थोड़ी ना जरूरत, अब तो तलवार ले लो, धारदार बंदूकें खरीद लो और ऐसा कर लो और वैसा कर लो। वो महाराज या वो कहने वाला क्षणिक बाहर की दुनिया की गतिविधियों को देख करके वो विपरीत सिद्धांत की प्ररूपणा कर रहा है, वो हिंसा फैलाने की बात कर रहा है। भगवान महावीर ने विशुद्ध अहिंसा की बात करी है और अहिंसा को जीवन में हमारे को अपनाना चाहिए। कोई ये कहे उस जमाने में शाकाहार ठीक था, क्या इस जमाने में शाकाहार ठीक नहीं है? शाकाहार कल जरूरी था, आज जरूरी है, आगे जरूरी रहेगा। सिद्धांत विरुद्ध कोई बात ना कहे। कहता है जबान फिसल गई है, किसी ने ध्यान दिला दिया है, मिच्छामि दुक्कडम दे और विचार करे कि मैं यहाँ एक साथ बहुत लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, मैं कईयों को एक साथ बिगाड़ने का काम कर रहा हूँ, उनके मनों में गलत धारणाओं का प्रवेश करवा रहा हूँ। ये काम नहीं करना। तो इसलिए कहा है कि असत्य की प्ररूपणा जो करता है वो संसार सागर के पार नहीं जा सकता, यानी जन्म मरण की परंपरा से बाहर नहीं निकलेगा तो मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? मोक्ष नहीं होगा। और ऐसे ऐसे साधु भी देखे हैं जो प्रवचन के दौरान चातुर्मास की समाप्ति पर कहते हुए मेरे द्वारा कोई भी सिद्धांत विरुद्ध कोई बात जबान से निकल गई हो उसकी मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, मैं कोई विपरीत धारणाओं का प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। और कईयों का मैं क्या देखता हूँ, अपने घर का अध्ययन नहीं बाहर का अध्ययन इतना कर लिया, उसके बहाव में बह गए और वैसे बोलना शुरू कर दिया। तो ये रोक टोक जो है आवश्यक है। और आजकल मैं आप लोगों में भी देखता हूँ सिद्धांतों की जानकारी के अभाव में आपकी हालत भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है और कुतर्क जो है वो ज़्यादा होनी प्रारंभ हो जाती है। और कई बार आप लोग भी देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से फेक समाचारों को कितनी तेज़ी से वायरल किया जाता है। यदि आप भी उसमें सहयोगी बनते हैं तो 4 बार सोचो
कि मैं कोई ऐसे समाचार का प्रसार तो नहीं कर रहा जिससे समाज में, देश में, नगर में दंगा फसाद, डर, भय का वातावरण फैलता हो। ऐसे कोई बात, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं, आगे के सूत्रों की चर्चा आगे आती रहेगी। आप आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लाभ की प्राप्ति करते रहेंगे। आज प्रवचन के अतिरिक्त एक बात मैं प्रेरणा के रूप में आप सबको दे रहा हूँ, उसे आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हमारे देश की केंद्र सरकारें हर 10 साल के बाद पूरे देश में जनगणना करवाती रहती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी। कोरोना काल के प्रभाव की वजह से केंद्र सरकार ने उसको टाल दिया। अब चल रहा है 2024, 29 में लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक क्षेत्र में जनगणना कराने का प्रेशर है। ओबीसी की संख्या बहुत पुरानी चली आ रही है, उस आंकड़े को भी सुधारने के मामले को लेकर समय समय पर तेजी के साथ आवाज़ उठ रही है। ऐसी सुगबुगाहट है, आने वाले कुछ महीनों में भारत सरकार पूरे देश के अंदर जनगणना करवाएगी। जनगणना होगी, बहुत सारे आंकड़े आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपने धर्म समाज की। पिछली जनगणना के मुताबिक जैन लोगों की जनसंख्या भारत सरकार के अनुसार 45-50 लाख के आसपास रही है। बड़े बड़े आचार्यों, समाजशास्त्रियों का जैन समाज के विषय में सोच है कि हमारी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, और सबका ये मानना है कि हमारे आंकड़े सही नहीं हैं और सही आंकड़ों के बिना हम अपना मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे। इस मामले में अभी से ही पूरे देश में एक जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास वक्ता, साधु, साध्वी, आचार्य, उपाध्याय समाज के लोग प्रचार माध्यमों से, प्रवचनों में, व्यक्तिगत सबको प्रेरणा दें कि जब भी जनगणना हो तो उसमें जैनों की सही जनसंख्या आ पाए, इसका प्रयत्न करना है। पहली बार जनगणना टैबलेट के द्वारा होगी, आईपैड के द्वारा होगी। पहले बड़े बड़े फार्म लेकर के आते थे अखबार के साइज के, अब ऐसा नहीं होगा। अब जनगणना जो करने वाले आपके घरों में आते हैं तो उनको सही जानकारी दें। आते उनको कोई लिक्विड पिलाएं, बैठाएं तसल्ली से, और उनको पूरी जानकारियां देने का आप काम करें। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वहाँ धर्म का खाना आगे बना रहता है और जानकारियाँ पहले ले लेते हैं। धर्म का खाना लगभग लास्ट में होता है। पूछते हैं आप किस धर्म को मानते हैं। कई बार तो आपके नामों को देख के वो भी थक जाता है, सुबह से लगा हुआ है भरने में, रोजाना का बेचारे का काम है। सरकारी टीचर ज़्यादातर आते हैं तो सोचते हैं कि इनका सुनील है, राकेश है, मोहन है, फला है, ढिकड़ा है, तो अपनी मर्जी से वो धर्म का अंदाज लगा के भर देता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि धर्म के खाने में उसने जैन लिखा या नहीं लिखा। आप सब पढ़े लिखे हैं, नोट करें कि धर्म के खाने में जैन लिखा या नहीं लिखा। 1 नंबर 2, आप भी कई बार गलती करते हैं, जी हम स्थानकवासी हैं, हम मंदिर मार्गी हैं, हम दिगंबरी हैं, हम तेरापंथी हैं। ये आपका पर्सनल विषय हो सकता है। वहाँ ओनली जैन की बात करनी है, सितंबर, दिगंबर वगैरह की कोई बात नहीं करनी है, केवल जैन और लिख दे। फिर उसमें ये भी नहीं कहना हिंदू जैन या जैन हिंदू, ऐसा कुछ नहीं। ओनली जैन आप अपने धर्म के खाने में लिखवाने के विषय में ध्यान रखें। और एक चीज़ और, वो भाषा पूछते हैं आपकी भाषा, तो मातृभाषा हिंदी और बाकी की अन्य भाषाएं आपको कौन कौन सी आती हैं, तो उसमें आप प्राकृत भाषा जरूर लिखवाएं। प्राकृत भाषा में हमारे शास्त्र हैं, सारे जैन शास्त्र हैं। प्रतिदिन आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, प्राकृत में है। लोगस का पाठ पढ़ते हैं, प्राकृत में है।
बड़ी श्रद्धा से अंतगढ़ सूत्र सुनते हैं प्राकृत में है, प्रतिक्रमण करते हैं प्राकृत में है। तो प्राकृत आपकी भाषा है, तो आप एकदम से हिंदी इंग्लिश ना बोलें, कहीं भी हिंदी के अलावा प्राकृत, बाकी इंग्लिश वगैरह कोई गुजराती मराठी जो लिखवाना चाहे सो लिखवाए, लेकिन आप प्राकृत भाषा पर विशेष ध्यान दें। जिस समय जनगणना करने वाला कोई अध्यापक टीचर घर आता है तो या तो वो आएगा 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वगैरह वगैरह। अधिकांश जेंट्स लोग काम धंधे दुकान दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। घर में या तो बच्चे मिलेंगे या फिर महिलाएं मिलेंगी। महिलाएं बेगार ना काटें कि यार पर पुरुष आया जल्दी जाए, नहीं। आज सारी जानकारी तसल्ली से दें। इन 2 चीज़ों को वह विशेष ध्यान दें कि जैन लिखा या नहीं लिखा, प्राकृत भाषा नोट करी या नहीं करी। मान लीजिए आपकी जनगणना 3 करोड़ के आसपास आ गई, तो राजनीतिक दलों ने जो आपको टिकटें देनी चुनाव में बंद कर दी हैं, कुछ आपकी बातों को सुना जाएगा। मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने ही बंद कर दी जैनियों को। कांग्रेस दे देती है, कहीं थोड़ा बहुत जो भी इम्प्रेशन है वो देती है, माहौल कई बार विपरीत होता तो वो कैंडिडेट हार भी जाते हैं। जैन माइनॉरिटी का स्टेटस दिलवाने वाले प्रदीप जैन इस बार भी चुनाव हार गए कांग्रेस के टिकट पे। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, सवाल है कि हमारा राजनीतिक वजूद क्या है। पिछली लोकसभाओं में कोई भी जैन संसद में नहीं, आपकी सुनेगा कौन। तो इस प्रकार जैनों की सही जनसंख्या आए, इस पर आपको ध्यान देना है और आप जो है पूरी जानकारियाँ दें और अच्छा समय उसमें लगाने का भाव रखें। और दुनिया में कहावत है, जितनी जिनकी संख्या भारी, जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी भागीदारी। तो भागीदारी यानी हिस्सेदारी उतनी मिल जाएगी, नहीं तो कौन पूछे। पारसियों की तरह हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, तो ऐसा कोई काम ना करें। हमारे को इस मामले में अवेयरनेस जगानी है, लोगों में चेतना जगानी है और ये प्रयत्न हमारे को आपको सबको मिल करके करने हैं। एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं कि व्हाट्सएप की कृपा से आप लोग भी कन्फ्यूज हैं कि पर्यूषण कब लग रहे हैं और संवत्सरी कब है। अब जो जानकारियाँ तिथियों की आती हैं हर परंपरा वाले उसमें डालते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। और मेरे सामने ही प्रश्न आता है, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमारे संघ के आचार्य शिवमुनि जी, उनका जो पक्षी पत्र है, तिथि पत्र है, हम उसके अनुसार चलते हैं और उनके पक्षी पत्र में 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पर्यूषण है, रविवार से रविवार। 8 सितंबर को संवत्सरी महापर्व है। दुनिया क्या मनाती है हमें कोई लेना देना नहीं। होता क्या है कि हमारे यहाँ संवत्सरी को लेकर के 2 मान्यताएं चलती हैं। श्वेतांबर मंदिर मार्गी समाज चौथ को संवत्सरी मानता है, हम पंचमी को मानते हैं। 13 पंथ परंपरा में चौथ को मानते हैं, हम पंचमी को मानते हैं। कुछ परंपराएं हैं हमारे स्थानक वासियों जो चौथ को मानते हैं। तो चौथ पंचमी के चक्कर में सारा कन्फ्यूजन दिखता है, लेकिन चलना कैसे है? जो हमारे आचार्य ने कह दिया हमें वैसे चलना है। हमारे दिमाग में और कोई बहस बाजी और अच्छा बुरा कहने की कोई भावना है ही नहीं। हमारी ये मान्यता है, हम ऐसे कर लेंगे, दुनिया क्या करती है वो अपने हिसाब से देख लेगी। तो संवत्सरी पर्यूषणों के मामले क्लियर रहें। 1 सितंबर से 8 सितंबर तक पर्यूषण रहेंगे। और मैं कई सालों से कई सभाओं में व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक लोगों के बीच में कहता हूँ, बड़े बड़े आचार्य मिलकर के एक फार्मूला बना लें। और फार्मूला सिंपल सा है, 1 साल चौथ 1 साल पंचमी, 1 साल चौथ 1 साल पंचमी, सब मिलके निर्णय कर लें तो फार्मूले पर सब सेट हो जाने चाहिए। होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ठीक है, जैसे चलता आ रहा है वो चलता रहेगा।